अपने आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी। प्रस्तुत है समाचार। उचित मुआवजा को लेकर आक्रोशित रैयतों ने चंदा गांव के समीप NH 98 सड़क पर आधे घंटे तक किया विरोध प्रदर्शन। हरिहरगंज पलामू से हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार मेहता की रिपोर्ट। हरिहरगंज पलामू मेदिनीनगर औरंगाबाद मार्ग NH 98 सड़क के चौड़ीकरण बनने वाली 4 लेन सड़क में रैयतों की जमीन जा रही है। इसका मुआवजा बहुत ही कम मिल रहा है। इसे लेकर आक्रोशित रैयतों ने बुधवार को हरिहरगंज प्रखंड क्षेत्र के सेमरवार पंचायत अंतर्गत चंदा गांव के समीप राजद प्रदेश महासचिव कमलेश कुमार यादव के नेतृत्व में NH 98 सड़क पर आधे घंटे तक विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इससे पहले NH 98 4 लेन रैयत संघर्ष समिति की बैठक राजद प्रदेश महासचिव कमलेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में चंदा, सिमरवार व बिजलीवार आदि गाँव के बड़ी संख्या में रैयत शामिल हुए। बैठक के दौरान सड़क निर्माण में जिनकी जमीन जा रही है उन रैयतों ने कहा कि जमीन का मुआवजा बहुत ही कम मिल रहा है। उन्होंने कहा कि किसी गांव में 2025 रुपए प्रति डिसमिल तो कहीं किसी गांव में यही राशि 250 रुपए प्रति डिसमिल के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। इससे जिनकी जमीन जा रही है उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। रैयतों ने कहा कि जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता हम अपनी जमीन सड़क निर्माण के लिए नहीं देंगे। हम सभी रैयत के पास सीमित जमीन है जिसमें हम लोगों का घर है और कृषि से जीवन यापन करते हैं। उचित मुआवजा नहीं मिलने पर हम सभी जमीन रैयत भूमिहीन, बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे। बैठक में राजद प्रदेश महासचिव कमलेश कुमार यादव ने कहा कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित कई विसंगतियां हैं। रैयतों की मांग को जायज बताते हुए कहा कि सड़क निर्माण में जा रही जमीन के रैयतों को उनका हक हर हाल में मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि रैयत चाहते हैं कि 4 लेन का निर्माण हो, लेकिन जिन लोगों की जमीन और मकानों का अधिग्रहण किया जा रहा है वे सरकार और भू अर्जन कार्यालय में उनकी जमीन और मकान का मूल्य काफी कम लगाया है। वहीं बैठक में प्रभावितों ने उचित मुआवजा तथा भूमि अधिग्रहण में हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया। इस अवसर बिजलीवार रैयत संघर्ष समिति के अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद गुप्ता, सचिव विष्णुदेव प्रसाद मेहता, कोषाध्यक्ष अखिलेश कुमार गुप्ता के अलावा चंदा सिमरवार समिति के अध्यक्ष सुनेश्वर यादव, सचिव वीरेंद्र प्रसाद मेहता, कोषाध्यक्ष हरि मेहता, प्रमुख प्रतिनिधि गोपाल पासवान, रवि साव, विकास पासवान, सोनू गुप्ता, राजकुमार मेहता, अरविंद पासवान, नंदकिशोर यादव, विवेक गुप्ता सहित बड़ी संख्या में रैयत किसान उपस्थित थे। चंदा बिजलीवार को लेकर किसानों ने जो रोड पर हम लोग आयोजन जो किए हैं एकत्रित करने का रैयतों का, और जो संघर्ष समिति बना है रैयत एकता संघर्ष समिति, जैसा कि अभी आप लोग को बताने का काम हम लोग कर रहे थे। यहाँ चंदा में 2025 रुपये मात्र डिसमिल दाम लगाया गया है सरकार के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, विभाग के द्वारा। और जो पदाधिकारी लोग बताने का काम करते हैं कि जो पिछले उपायुक्त थे उन्होंने दाम तय करके चले गए, तो मैं उन लोग को पेपर मीडिया के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम समझते हैं कि पूरे पलामू में या कह लीजिए कि पूरे झारखंड प्रदेश में इतना कम कीमत का ज़मीन कहीं भी नहीं होगा। हम लोग रोड बनना है NH 98 4 लेन बनना है, उसका विरोध नहीं करते हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं कि किसानों का आज का बाजार भाव जो है, आज हरिहरगंज मार्केट में चाहे 10 लाख टका हो, 12 लाख टका हो, पिछली बार में जो भी आज का बाजार भाव है उसके बाजार भाव के हिसाब से किसानों को दाम मिलना चाहिए। और हम लोग किसानों के बीच में इसलिए आए हैं कि चूँकि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई सड़क से लेकर कार्यालय तक लड़ने का काम करेंगे। इसके लिए चाहे रोड जाम करना हो, चाहे कार्यालय का घेराव करना हो, चाहे पदाधिकारियों को बंधक बनाने का काम करना हो, हम लोग करेंगे। और निश्चित रूप से तय करके आए हैं, चूँकि हरिहरगंज का हम लोग वासी हैं, हरिहरगंज के बेटा हैं। हरिहरगंज गरीब किसानों को ज़मीन देना है, पुश्तैनी ज़मीन देना है, तो मैं समझता हूँ कि ज़मीन पुश्तैनी देने में उनका अंदर आत्मा का आवाज़ क्या निकलता है। सरकार को और विभाग को, पदाधिकारियों को इस पर ध्यान नहीं है। मुआवजा लगाया गया एक घर को 75,000, 70,000। बताइए जरा, वो जिनको सिर्फ और सिर्फ घर है वो घर अगर छोड़ कर जाएंगे तो 50,000 में कहीं घर बनेगा, 50,000 में कहीं क्या ज़मीन मिलेगा। आप बगल में छतरपुर देख लीजिए, वहाँ ज़मीन का दाम लगाया गया 90,000, 95,000 डिसमिल।
जबकि देहात से होकर गुजरता है। और हरिहरगंज का स्थिति है कि इन्हें 98 से होकर के सभी गांव को टच करते हुए जमीन जा रहा है और दाम उसका लगाया गया है 2025 रुपये मात्र। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और साथ ही उपस्थित जो हमारे किसान भाई हैं, नौजवान साथी, इन लोग के साथ हम लोग संकल्प लेते हैं कि जब तक उचित मुआवजा किसानों को नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग जो है पुरजोर आंदोलन करने का काम करेंगे, लड़ाई करेंगे।